दोस्तों अगर आपने कभी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने एक नाम अपनी हिस्ट्री पढ़ने में जरूर पढ़ा होगा या फिर सुना तो होगा ही, और वो नाम है दोस्तों सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन के बारे में दोस्तों हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाली जनरेशन भले ही सद्दाम हुसैन के नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन अभी की जो जनरेशन है और हमसे पहले की जो जनरेशन थी वो दोनों ही सद्दाम हुसैन को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि सद्दाम हुसैन को हमेशा से ही दुनिया के लोगों की तरफ से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। कोई इनको हीरो मानता है तो कोई इनको विलन मानता है, मगर वो एक बात जिस पर सभी लोग सहमति रखते हैं, सभी लोग एग्री करते हैं, वो ये है कि सद्दाम हुसैन पिछले 60 से 70 साल के मुस्लिम इतिहास के सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा मशहूर नेता गुजरे हैं। यानी पिछले 50 से 60 सालों के अंदर पूरी मुस्लिम दुनिया में शायद ही कोई सद्दाम हुसैन जैसा ताकतवर और मशहूर नेता पैदा हुआ है। तेल की दौलत से मालामाल इराक पर सद्दाम हुसैन ने एक लंबे समय तक राज किया था। उनके दौर में ये कहावत बहुत ज्यादा मशहूर थी दोस्तों कि सद्दाम हुसैन की इजाजत के बगैर इराक के अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मगर दोस्तों फिर वक्त बदला और अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने सद्दाम हुसैन के ऊपर धीरे धीरे बहुत सारे बड़े बड़े और खतरनाक इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ तो अमेरिका ने पहले तो इराक पर हमला कर दिया, जंग की, और उसके बाद सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी भी हो गई। और फिर जब वो दिन भी आ गया कि 30 दिसंबर 2006 के दिन सद्दाम हुसैन जैसे ताकतवर लीडर को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों नोटिसिंग बात तो ये है कि जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी ये दिन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 10 जिलहिज्जा का दिन था, यानी कि उस ईद का दिन कि जिस ईद के दिन मुसलमानों तमाम मोमिनों के घरों पर कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी दी जाती है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी पूरे इतिहास में, हिस्ट्री में वो अजीबोगरीब फांसी थी, वो अजीबोगरीब फांसी की सजा थी कि जिसको दुनिया के हर आम और हर खास इंसान ने अपनी टीवी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल फोन पर बड़े आसानी के साथ देखा भी था। फिलहाल दोस्तों सद्दाम हुसैन साहब के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें से तो आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, बहुत सारे लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और आप लोग बड़े अच्छी तरह से जानते ही होंगे सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था। क्योंकि सद्दाम हुसैन के बारे में आज के इस जदीद दौर में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत डीपली तरीके से पढ़ रखा है, और बहुत सारे लोगों ने तो उनके बारे में बहुत सारी कहानियां और किस्से भी सुन रखे होंगे। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक सद्दाम हुसैन साहब नहीं है, बल्कि सद्दाम हुसैन की उन दो बेटियों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सद्दाम हुसैन की जिंदगी में उनके हद से ज्यादा अजीज और हद से ज्यादा लाडली बेटी हुआ करती थी, कि आखिर सद्दाम हुसैन के खत्म होते ही उनकी ये दो प्यारी अजीज और प्यारी बेटियों के साथ क्या किया गया और उनकी जिंदगियां कैसे बदल गई थी, और कैसे सद्दाम हुसैन जैसे अमीर और ताकतवर लीडर की बेटियां डायरेक्ट महलों से, अमीर महलों से झोपड़ियों पर आ गई थी। ये कहानी है सद्दाम हुसैन की दो प्यारी बेटियों रगत और आना हुसैन की। इनके बारे में ये मशहूर है कि सद्दाम हुसैन की जिंदगी में इन दोनों उसकी बेटियों के पास कीमती महल हुआ करते थे। रगत हुसैन के महल में 12 गाड़ियों के साथ साथ 52 से 53 के लगभग नौकर भी हुआ करते थे। रगत हुसैन के सिर्फ और सिर्फ एक महल का खर्चा ही सालाना $50 मिलियन के करीब बताया जाता है। वहीं दूसरी तरफ राना हुसैन को स्पेशल चीजों का बहुत ज्यादा शौक था। राना हुसैन के बारे में ये मशहूर है कि राना हुसैन के लिए सिरका जिनेवा कंपनी की खास चीजें वो कंपनी इनके लिए ही खास तैयार किया करती थी, और राना हुसैन ने इस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि वो इस खास सिरके को जो ये कंपनी बनाती थी इसे किसी और शख्स के साथ, किसी और कस्टमर को यानी नहीं देगी। साथ ही साथ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राना हुसैन के स्पेशल शूज के लिए भी एक कंपनी फिक्स थी, जो कि एक जूते बनाने वाली कंपनी की तरफ से तैयार किए जाते थे। राना हुसैन के लिए स्पेशल कपड़े और खुशबू भी पेरिस से मंगाई जाती थी। पूरे के पूरे बगदाद में ये मशहूर था कि जिस तरह की खुशबू राना हुसैन इस्तेमाल करती हैं, इस तरह की खुशबू पूरे इराक में किसी भी औरत के पास मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप चौंक जाएंगे सुनकर कि राना के साबुन की कहानी भी इसी तरह से कुछ और ही है। ये साबुन भी दोस्तों लंदन में तैयार किया जाता था, और ये एक साबुन खास राना हुसैन के लिए ही हुआ करता था। और दोस्तों इसके अलावा ये दोनों के दोनों जो बेटियां थी सद्दाम हुसैन की, ये दोनों ही शादीशुदा भी थी, जिनके अपने बच्चे भी थे। और जाहिर सी बात है जब माएँ इतनी शाही जिंदगी गुजार रही हैं तो इनके बच्चे भी शाही जिंदगी ही गुजारा किया करते थे। इन लोगों के पूरे महल उस टाइम में एयर कंडीशन वाले हुआ करते थे। इवन घोड़ों के अस्तबल और उन गायों के बाड़े में भी फुल फैसिलिटीज अवेलेबल हुआ करती थी, कि जिन गायों के जरिए से महल में रहने वाले लोगों को दूध प्रोवाइड कराया जाता था।
महलों की सफाई के लिए भी दोस्तों बहुत सारे नौकर और बड़ी बड़ी मशीनें भी हमेशा से ही तैयार रहा करती थी। दोस्तों उस दौर में ये दोनों शहजादियां और इनके बच्चे इराक के जिस इलाके से भी निकल जाया करते थे, उस इलाके में रहने वाले लोग हकीकत में इनके लिए अपनी पलकें बिछा दिया करते थे। मगर फिर वक्त ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया और कुछ दिनों के बाद ही ये महलों में रहने वाले लोग बगदाद के उन छुपे हुए ऐसे कमरों में रह रहे थे कि ना तो जहाँ पर बिजली थी और ना ही पानी मौजूद था। और दोस्तों इन लोगों की जिंदगी अचानक से ही अर्श से फर्श पर आ गई थी। और दोस्तों ये सब कुछ हुआ था सद्दाम हुसैन का दौर खत्म होने की वजह से। यानी जैसे ही सद्दाम हुसैन के हाथ से सारी की सारी पावर गई, वैसे ही इन सब की जिंदगी भी इन सब के खुद के लिए ही अजाब बन गई थी। वैसे तो दोस्तों आप लोगों ने भी ये जरूर पढ़ा या फिर सुना तो होगा ही कि जब सन 2003 में सद्दाम हुसैन के हाथों से पावर चली गई थी और सद्दाम हुसैन की फैमिली को अमेरिका के पूरे फौजी बड़ी बुरी तरीके से ढूंढ रहे थे, तो उस दौर में सद्दाम हुसैन की इन दोनों ही बेटियों ने जॉर्डन की तरफ रुख कर लिया था और जॉर्डन में जाकर रहना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जॉर्डन की जो रॉयल फैमिली थी, यानी वहाँ के बादशाह की जो फैमिली थी, उसने भी इन लोगों का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया था और इनको उस खतरनाक दौर में भी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन भी दिया था। उस दौर की बड़ी बड़ी ताकतों ने बहुत कोशिश की कि जॉर्डन किसी भी तरह से झुक जाए और इन्हें हमारे हवाले कर दे, मगर दोस्तों लाख कोशिशों के बावजूद भी जॉर्डन ने ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। और तब से लेकर आज तक लगातार सद्दाम हुसैन की ये बेटियां जॉर्डन में ही रह रही हैं। मगर दोस्तों इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इन दोनों बहनों के लिए जॉर्डन आने से पहले, यानी जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और सद्दाम हुसैन के हाथ से पावर चली गई थी, तब से लेकर उस दिन तक कि जब तक ये लोग जॉर्डन नहीं पहुंचे थे, इस बीच के इन लोगों के जितने भी दिन थे वो यकीनन इन दोनों बहनों के लिए और इनके बच्चों के लिए भी किसी भी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। ये दोनों बहनें जिन दो छोटे छोटे कमरे जो छुपे हुए थे उनमें रह रही थी, वो ऐसी जगहों पर मौजूद थे कि जहाँ तक ना तो कोई गली पहुँचती थी और ना ही कोई सड़क पहुँचती थी। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी लोकेशन आखिर क्या होगी। महलों में आरामज़दा जिंदगी गुजारने वाली इन दोनों शहजादियों और इनके बच्चों के लिए अब वहाँ पर ना तो बिजली थी, ना ही वहाँ पर पानी था, ना ही वहाँ पर फ्रिज था और ना ही वहाँ पर बड़ी बड़ी सफाई वाली मशीनें थी और ना ही वहाँ पर नौकर मौजूद थे। इवन ना ही इनका वहाँ पर कोई हालचाल पूछने वाला इंसान मौजूद था। सद्दाम हुसैन का एक करीबी रिश्तेदार हुआ करता था कि जिसका नाम इज़ीउद्दीन मोहम्मद हसन अल माजिद हुआ करता था और यही वो इंसान था कि जिसने सद्दाम हुसैन की इन दोनों बेटियों की खैरियत लेने के लिए, हालचाल पूछने के लिए इन छुपे हुए और छोटे छोटे कमरों का दौरा किया था और बाद में सही वक्त पर मीडिया के सामने इस पूरे मामले को उजागर भी किया था। उस दौर में इस रिपोर्ट को इंडिया के जी न्यूज के अलावा पूरी दुनिया की बहुत सारी छोटी बड़ी वेबसाइट्स ने कवर भी किया था। सद्दाम हुसैन के इस करीबी रिश्तेदार के दावे के मुताबिक सद्दाम हुसैन की बेटियों ने खुद ही अपने नर्म और नाजुक हाथों से अपने कमरों की सफाई की थी। वो लोग खुद से ही झाड़ू लगाया करती थी और खुद से ही वो कपड़े भी धोया करती थी, अपने लिए खाना भी बनाया करती थी और टॉयलेट भी साफ किया करती थी। अब क्योंकि कमरे में पानी भी मौजूद नहीं था, इसलिए कमरे से काफी दूर नलों तक पैदल जाकर पानी भरकर भी वही लाया करती थी। यानी दोस्तों सिर्फ चंद महीने पहले तक जिन दो शहजादियों के जिंदगी महलों में बड़ी शानो शौकत से गुजरा करती थी, अब उनकी जिंदगी पूरी के पूरी तरीके से बदल चुकी थी। लेकिन दोस्तों भले ही हालात की वजह से इतनी बुरी कंडीशन में आ चुकी थी और इतनी ज्यादा मजबूर हो चुकी थी, मगर थी तो आखिर फिर बड़े और ताकतवर सद्दाम हुसैन जैसे नेता की और लीडर की बेटी ही। इसीलिए वो वक्त भी बहुत जल्द ही आ गया कि जब जॉर्डन जैसे एक बड़े देश ने इनको यानी सद्दाम हुसैन की दोनों बेटियों को पनाह दे दी और एक बार फिर से इन दोनों को अपनी नई जिंदगी शुरू करने का मौका भी मिल गया और आज तक ये लोग जॉर्डन में ही अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।